हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। सो आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ स्टैंडर्ड का जो सेकंड सेमेस्टर का पार्ट होता है उसका 11th चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट वन विच इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस वन इन नाइन्थ स्टैंडर्ड। सो आज का ये चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको ऑलमोस्ट सभी स्टैंडर्ड्स में आपको लोअर स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो गया होगा लाइट के बारे में पढ़ना। एवरी ईयर एक एक चैप्टर आता होगा लाइट के बारे में, तो आप सोचते होगे हर हर साल क्यों क्यों लाइट के बारे में। बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिक्स एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस ऑल्सो। सो इसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि टेंथ में भी आपको होगी। सो इसलिए नाइन्थ में आपको इसे अच्छे से समझना अच्छा है, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि ज़्यादा बोरिंग भी ना हो वीडियो और ना ही आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो। ओके, सो अगर आपको मेरे दूसरे पार्ट्स पार्ट टू या पार्ट थ्री चाहिए हो तो वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दूंगा, आप उससे देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मेरे चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। सो अब हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। So before going to our main topic, that is reflection of light, we will just talk about what is light according to you. So आप पूछो, अब बोल रहे होगे कि लाइट के बारे में क्या पूछ रहे हो, ये तो सब बच्चे बच्चे को पता होता है। It's not like that. We are going to learn from base because this chapter is very big and very interesting and huge. So we will do each every part very interestingly, very enjoyfully. सो हम लोग लाइट से शुरू करते कि आपके हिसाब से लाइट क्या है, ये मैं आपको पूछता हूँ। सो आप बोलोगे हमारे आसपास जो भी चीज़ें हम लोग को दिख रही है वो भी सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से। अब यहाँ पर लाइट के सोर्सेस होते हैं, जैसे कि एक ट्यूबलाइट जो आपके घर में होगी, या फिर आप बोल सकते हो एक नेचुरल सोर्स अगर हम लोग देखने जाए देन सन कम्स, बट यू विल नॉट कंसिडर मून, नेवर कंसिडर मून एज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट because moon is never shining on its own. The rays of sun are making the moon shine. Okay, so we can enjoy various wonders of nature like the sunrise, sunset, rain, and rainbow only because there is light. It is only because of light that we can see the lush green vegetation, colorful flowers, deep blue skies in the day, stars shining in the dark night, sky, the beautiful world around us. So everything around us we can see it because of the light. सो आप जरा इतना सोचो, इतनी लाइट इम्पोर्टेंट है, तो अगर लाइट ही नहीं होती तो व्हाट वुड हैव वी डन? अगर देयर वुड बी नो ट्यूब लाइट, नो बल्ब, नथिंग इन द नाइट फॉर अस, देन व्हाट वुड हैव डन? सो आप बोलोगे आग जला लेंगे, और क्या कर सकते हैं? सो दैट इज अगेन अ रीजन। ओके, we can see the man-made objects in our surroundings as well. Light is actually electromagnetic radiation which causes the sensation of vision. Very important, there is the definition here of the light, that light is actually electromagnetic radiation which causes the sensation of vision. Light reflects differently from the various surfaces around us. We have already learned that the reflection from smooth, flat surfaces is regular reflection, and while rough surfaces uh, reflect light irregularly. So, what I am talking here about, let's go to reflection of light, what you have learned about it. So, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, अब समझ लो। ट्यूब लाइट में से लाइट निकल रही है, अब वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरेगी, वो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक पहुंचेगी और मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। So that is the way how the light gets reflected and we can see the things around us. Okay, so here the light is getting reflected by uh, going on the objects and reflecting back to our eyes. That is the way how the light reflects and we can see the objects near us. Then comes that हम लोग ने रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ा है वो सुनते हैं
कि रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब जब एक लाइट एक स्मूथ सरफेस या फिर एक स्मूथ सरफेस वाले ऑब्जेक्ट की मैं बात करूँ उससे टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचती है, तो वो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन बनाती है क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन प्रॉपर होता है, एकदम प्रॉपर पैरेलल में। लेकिन अगर वो एक रफ सरफेस या टेढ़ा मेढ़ा सरफेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट के से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, उसका रिफ्लेक्शन उस पैरेलल नहीं होता, वो आड़ा टेढ़ा होता है। सो दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे लाइट के एक सबसे बड़े और एक सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स, दैट इज मिरर। आपको पता ही होगा, सबका प्यारा, आपको स्पेशली लेडीज का प्यारा मिरर, आईना, दर्पण, जो भी बोलो। सो मिरर is again a source of light. No, you will think like that. But mirror source of light nahi hai. That is a mirror is a transparent object which reflects light and shows us exactly same. अब मिरर हम लोग को एग्जैक्टली सेम बताता है। अब चलिए मिरर के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में हम लोग मोस्टली टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में बात करने वाले, क्योंकि इट इज़ मेन बेस ऑफ दिस चैप्टर। सो मिरर से शुरू करते हैं। वी नीड पॉलिश surfaces फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट। दिस इज बिकॉज पॉलिश surface ऑब्जर्व absorb less light and so maximum light gets reflected. सो हम लोग को एक पॉलिश्ड सरफेस चाहिए लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, जिसका एक एग्जांपल है मिरर विच इज़ अ पॉलिश्ड सरफेस। सो क्यों? क्योंकि हम लोग को पॉलिश सरफेस इसलिए चाहिए क्योंकि पॉलिश सरफेस लाइट को ज़्यादा बहुत कम ये करेंगे एब्जॉर्ब। और ओके, फिर हम लोग अभी बात करते हैं इन साइंटिफिक लैंग्वेज अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड क्रिएट्स क्लियर इमेजेस एंड इज कॉल्ड अ मिरर। अ मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो अकॉर्डिंग टू साइंस, अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स मतलब एक सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और एक क्लियर इमेज हमें दिखाती है, उसे बोलेंगे मिरर। A mirror is a reflecting surface, very important. We use various types of mirrors in our daily life. Mirrors are of two types, plane mirrors and spherical mirrors. So there are two types of mirrors, plane mirrors and spherical mirrors. We will learn both, and we use various types of mirrors in our daily life also. अरे सबके घर में मिरर तो होता ही ऑलमोस्ट। सो हियर मिरर इज वेरी डेली यूज ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। अब बात करते हैं मिरर के टाइप्स के बारे में। तो देयर आर फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो हमारे जो डे टू डे लाइफ होती है उसमें प्लेन मिरर्स यूज किए जाते हैं। हम लोग जो स्पेरिकल मिरर्स डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते, बट प्लेन मिरर्स यूज करते हैं। इफ यू जस्ट इमेजिन, अगर हमारे इस दुनिया में मिरर नहीं होता तो व्हाट वुड हैव हैपेंड? Just imagine and please tell me in comment section. Plane mirror. Plane mirrors are used in various activities in our day-to-day life. A mirror is made by coating the back surface of a flat and smooth glass space with a thin reflecting film of aluminum or silver. So very important point, how is a mirror made? A mirror is made by coating the back surface of a flat and smooth glass. तो मिरर ग्लास से बनता है, ग्लास के पीस से उसे कोटिंग दिया जाता है। ओके, एक सिल्वर या एल्यूमिनियम फिल्म से। टू प्रोटेक्ट दिस रिफ्लेक्टिंग फिल्म एंड टू मेक दैट साइड opaque, another coat of a substance like lead oxide is given over it. So मिरर, हर एक मिरर के कोने में मतलब जो चार साइड्स होती है कोने, उनको ज्वाइन करते हुए कुछ तो होता है, वो होता है लीड ऑक्साइड। आप देख सकते होंगे ना, आपके मिरर के भी आजू बाजू कोनों कोनों में साइड्स जो होती है वो वुडन की हो सकती है, वो बहुत अलग अलग चीज़ों की होती है, उनमें लीड ऑक्साइड होता है ताकि उस वो जो हमारा है रिफ्लेक्टिंग फिल्म उसे प्रोटेक्ट करना है। और थोड़ा और जानते हैं हम लोग प्लेन मिरर के बारे में।
We see a clear image of ourselves when we stand in front of a mirror in our house. To understand how an image is formed in a mirror, let us first consider an image formed by a point source. Light rays travel in all directions from such a source. Several of these rays fall on the mirror, get reflected and reach our eyes. Due to reflection, they appear to be coming from a point behind the mirror. That point is the image of the point source. सो अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं डीप में मिरर्स के बारे में और लाइट के बारे में। सो हम लोग एक क्लियर इमेज देख सकते हैं अपनी हमारे मिरर में जो हमारे घर में होते हैं। सो टू अंडरस्टैंड हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड इन अ मिरर, मतलब एक इमेज कैसे फॉर्म होती है, इतना डिट्टो इमेज कैसे फॉर्म हो जाती है मिरर में, वो अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट कंसिडर एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट सोर्स। सो इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय टू, दो तरीके से, point source and extended source. Here we are talking about point source. So light rays travel in all directions from such a source. So वो सभी directions में जाती है point source से, but it starts from a single point. Several of these rays fall on the mirror, get reflected and reach your eyes. Due to reflection, they appear to be coming from a point behind the mirror. So point से start होने वाली लाइट होती है वो पॉइंट सोर्स लाइट होती है। थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इमेजेस लिए, रेस फॉलिंग ऑन अ मिरर नॉर्मल टू इट्स सरफेस। अब यह मैं आपको एक इस इमेज के साथ अभी बात बताना चाहूँगा इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे के बारे में। सो जो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रे। रे इज डायरेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, ray is a direction of light. The correct definition for ray is direction of light is called ray. So जो ray वो ऑब्जेक्ट पे गिरेगी, ट्यूबलाइट में से निकल के जो रे ऑब्जेक्ट पे गिरती है उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो रे उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आएगी उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो अब ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तो हमें दिखती है और दे आर रियल, बट सो इंसिडेंट रे और इस रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों से कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। उन एंगल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर किए हैं जिसको नाम दिया जाता है नॉर्मल। और ये जो इंसिडेंट रे है, जो जिस एक ऑब्जेक्ट की जिस पॉइंट पे आकर टकराती है और रिफ्लेक्टेड रे में हो जाती है, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दैट पॉइंट से उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन सीधी बनाई जाएगी, उसे बोला जाएगा नॉर्मल, एंड विच इज इमेजिनरी, रिमेंबर इट। सो उस नॉर्मल की मदद से हमको मालूम पड़ता है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल हमें फॉर्म होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जो आपको हमेशा बताई जाती है। और आप इस ये जो आप मेरे सामने एक इमेज है, इमेज ए, उसमें ये जो ब्लू कलर की लाइंस पीछे ऐसे डैश 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 पूरे बताए, उसका मतलब क्या आपने कभी सोचा है? दिस इज जस्ट बिग क्वेश्चन। सब लोग इमेजेस देखते हो, ये सब सोचा नहीं होगा। मैं आपको आज बताता हूँ। उसका मतलब है दैट इज नॉन रिफ्लेक्टेड साइड, वो साइड से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ओके, तो चलिए अब इमेज बी पे थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि वो मिरर के बारे में और उसी के बारे में हम लोग और बात करने वाले हैं। सो इमेज बी में आप देख सकते हो ए ओ इज ऑब्जेक्ट, उससे लाइट निकल रही है, दैट इज इंसिडेंट रे, एंड दैट रे इज R1 and R2, and that rays are getting reflected from a point of mirror. So M1 and M2 is a mirror. Okay, सो उस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमारे हमारे आँख के पास आ रही है, और वो जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनका नाम है S1 एंड S2। सो आप यहाँ पर देख सकते हो वैसा ही सेम यहाँ पे और एक रे बन गई O1,
That is the image which is been shown us in the mirror, which is called a virtual image because that is not real if we touch. Let's learn more about. As figure A shows, light rays falling perpendicularly on the mirror are reflected back in the perpendicular direction. Figure B shows a point source O in front of the plane mirror M1 M2. Incident rays OR1 and OR2 get reflected according to the laws of reflection along path R1, S1, and R2, S2, respectively. When these reflected rays are extended behind the mirror, they meet at O1. When seen from E, the rays appear to be coming from O1. Other rays starting from O also get reflected and appear to be coming from O1. Thus, point O1 is the image of point O. सो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इतना सारा जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसको एक सीधा तरीका बता देता हूँ। अब मैंने इतना जो पढ़ा या फिर जो रीच किया, आप बोलोगे इसमें से मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या बकबक कर रहा है। अरे मैं बताता हूँ एक शॉर्ट वर्ड्स में क्या हुआ। चलिए वापस एक बार उस इमेज पे चले जाते। सो इस इमेज में आप देखो क्या, अब यहाँ पर देख रहे हो, जो हम लोग को जब हम मिरर में हमारे आँख से देखेंगे ना, तब हमको लगेगा कि वो ओवन से लाइट आ रही है, बट दैट इज नॉट द सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि वो एक वर्चुअल इमेज है, वहां से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम देखते तब हमको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। द लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है एक पॉइंट मिरर पे आने के बाद, वही वहां पर दिख रही है हमें ड्यू टू रिफ्लेक्शन. Our mirror is showing us a clear image of that, so that we feel that it O1 is only the object, is a clear image of O. It is not the real object. It is a virtual object. So यही बताना चाहता था वो सेंटेंस. अब चलिए दूसरा सेंटेंस, जो दूसरा पॉइंट है वो मैं पढ़ता हूँ. द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, hence such an image is called a virtual image. The perpendicular distance of the image from the mirror is equal to the perpendicular distance of the source from the mirror. तो क्या है, जो जितना साइज हम ऑब्जेक्ट का होगा हमारा रियल में, उतना ही वो वर्चुअल इमेज यानी कि मिरर में हमें दिखाई देगा. द साइज विल नॉट चेंज. And also I want to tell that the perpendicular distance of the image from the mirror is equal to the perpendicular distance of the source from the mirror. जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच में, वो ही सेम डिस्टेंस मिरर में भी हमें दिखेगा. सो इट विल नॉट चेंज. अब यहाँ पर हम लोग एक इमेज देख रहे हैं, इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड सोर्स फॉर्म्ड बाय अ मिरर. सो आई हैड टोल्ड यू अबाउट इट ए एंड बी. सो मैं आपको बताया था कि सोर्स दो टाइप्स होते हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट. अब हम पढ़ रहे हैं एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट. हमने पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट पढ़ लिया. सो हियर सी, यहाँ पर एक पेंसिल है, हम मिरर में उसे देख रहे हैं. M1 and M2 is a mirror and P and P1 are the points वहाँ पर वो जॉइंट किए हैं, और Q and Q1. इसके बारे में ज़रा थोड़ा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. If we use an extended source instead of a point source, an image is formed of every point of the source, thereby forming an extended image of the whole source. तो जब extended source होता है, तब वो जो सोर्स से लाइट निकलती है, that is not a point, वो हर जगह डालती है. So here I am telling you, if we use an extended source instead of a point source, an image is formed of every point of the source. जैसे as shown in the figure C, an extended source PQ is kept in front of the mirror, M1 and M2. The images of P and Q are formed at P1 and Q1 respectively. Similarly, images of all points between P and Q are formed between P1 and Q1, resulting in the image P1 Q1 of the entire extended source. So that is the entire extended source कि पूरा
The image formed by a plane mirror is of the same size as the source. So एक प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म जो होती है वो साइज जो दोनों का ही सेम होगा मिरर में भी. अब एक लास्ट पॉइंट देखते हैं अभी की. द इमेज ऑफ अ वर्ड appears laterally inverted in the mirror. The image of every point on the word is formed behind the mirror at the same distance from the mirror as the point itself. That is, this is called lateral inversion. सो व्हाट इट इज टेलिंग कि मिरर में आप देखोगे जो वर्ड्स हम लोग लिखते हैं वो उल्टे दिखते हैं. सो दैट इज अलग है. मतलब जो हमने वर्ड्स एल लिखा है वो एल उल्टा दिखेगा आपको मिरर में. सो ये बहुत ही अलग ही इंटरेस्टिंग है. क्यों? ये आप कभी जो हम सबको पता ही होगा कि अलग दिखता है. सो दैट इज इन्वर्टेड इन द मिरर, laterally inverted. So this is called lateral inversion. The image of every point on the word is formed behind the mirror at the same distance from the mirror as the point itself. So वो सेम डिस्टेंस पे ही फॉर्म हो रहा है इसलिए वो उल्टा है. आप जब ट्राई करोगे एक्सपेरिमेंट देख लेना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. अब मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा. अब अगर दो प्लेन मिरर्स को एक प्रॉपर एंगल 90 डिग्री पे रखोगे, एक 90 डिग्री एंगल पे, तो और वो दोनों ही एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर मतलब दिखा रहे, उनकी इमेज उनमें बन रही है, तो आपको कितने इमेजेस देखने मिलेंगे? ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. इसका आंसर आप फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए. मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा. और इसका पार्ट 2 जल्दी आ रहा है, सो इसे ज़रूर देखिएगा. सो हमने आज बहुत कुछ बातें की. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो वी लर्न अबाउट हाउ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, what is light and how is light reflected, and also types of mirror and mirrors. And there are two main types of mirror. They are plain mirror and the second one is spherical mirror. आज हमने plain mirror के बारे में बात की. अब हम लोग आगे स्पेरिकल मिरर्स के भी बारे में बात करेंगे. और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है इस चैप्टर में. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.